बताया और आधा सच उसके अब्बू भाई को पता है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जांच एजेंसियों को अल फलाह वाले लॉकर से ऐसा सुराग मिला है जिसके बारे में शाहीन के घर वालों को भी खबर हो सकती है। अब सूत्रों का दावा है कि एनआईए महिला मसूद अजहर की साजिशों को डिकोड कर रही है, इसीलिए रेड लखनऊ में हुई। उसके नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों के 10 ठिकानों पर भी जम्मू कश्मीर में छापे मारे गए। क्या क्या इस दौरान खुलासे हुए हैं, पूरी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन ने जिसको अलग अलग नंबरों से फोन किया, उनकी कॉलर ट्यून बदलने वाली है। शाहीन की कॉल उठाने वाले हर शख्स का इलाज होने वाला है। रडार पर वो लोग हैं जो इस महिला डॉक्टर की आतंकी हरकतों की हर साजिश को समझते थे और इसके लिए एनआईए ने बड़ा स्टेप उठाया है। उसके पिता सईद अंसारी और भाई शोएब से पूछताछ करके कहने के लिए इनसे शाहीन का खूनी रिश्ता है, मगर जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकी महिला की कई सीक्रेट डिटेल इनके पास है। इसीलिए फरीदाबाद और गुरुग्राम के बाद लखनऊ में लेडी डॉक्टर शाहीन सईद के ठिकाने पर एनआईए रेड हुई। इस दौरान वो बड़ा खुलासा हुआ जिसने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में ऐसी लीड दी है जो बहुत बड़े खुलासे का आधार बन सकती है। एनआईए की टीम आज लखनऊ के कंधारी बाजार के मकान नंबर 121 पहुंची थी। तकरीबन 7 घंटे एनआईए की टीम यहां मौजूद रही। दरअसल ये घर जो है डॉक्टर शाहीन का पुश्तैनी मकान है। यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के पिता, उनके छोटे भाई शोएब रहते हैं। आज सुबह तकरीबन 6 बजे जो है एनआईए की टीम यहाँ पहुंची थी और करीब 12 बजे यहाँ से निकली है। 6.5 से 7 घंटे की बीच जो एनआईए की टीम थी यहाँ पे रही है और लगातार इनके पिता, डॉक्टर शाहीन के पिता और उसके भाई से पूछताछ हुई है। डॉक्टर्स की लैब में आतंकी रिसर्च करने वाली डॉक्टर शाहीन बेहद शातिर है। उसके माइंड को रीड करना जांच एजेंसियों के लिए फिलहाल बड़ा टास्क है। क्या इसी तरह उसके घर वाले कुछ छिपा तो नहीं रहे? इसीलिए सूत्रों के मुताबिक एनआईए की 2 टीमों ने अलग अलग कमरों में बाप बेटों को बिठाया। इस दौरान पूछा, शाहीन बार बार कानपुर क्यों जाती थी? यूपी में वो कौन सी लोकेशन है जो शाहीन के सीक्रेट ठिकाने हैं? शाहीन ने बीते 1 साल में अपने आधार कार्ड के एड्रेस को कई बार क्यों बदला? चूंकि परवेज भी शाहीन का भाई है और लाल किला के बाहर हुए धमाके के बाद से जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है, इसीलिए फैमिली पर शक होने के नाते एनआईए ने शोएब का मोबाइल भी खंगाला, जबकि पिता से शाहीन के पासपोर्ट से जुड़ी डिटेल के बारे में सवाल किए गए। खबर है कि जो 3 पासपोर्ट्स डॉक्टर शाहीन के थे, एनआईए की टीम ने उस बारे में भी जानकारी चाहिए कि क्या कोई और भी पासपोर्ट था जो डॉक्टर शाहीन ने बनवाया था। क्या उनके पिता के नाम पर जो पासपोर्ट बना था उसका पता क्या कंधारी बाजार का ही था या कोई और भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो इस पते पर तैयार किए गए, उसके बारे में जानकारी लेगी। चूंकि डॉक्टर शाहीन ने कई बार खाड़ी देशों की यात्राएं की हैं, लिहाजा ये भी जानना था कि उसके पीछे क्या मकसद था और क्या फैमिली को इस बारे में कुछ जानकारी थी। खासतौर पर उनके पिता से इस बारे में जानने की कोशिश की तो जो टूर्स लगातार करती थी, क्या ये डॉक्टर्स बनने के पहले भी टूर्स करती थी या उसके बाद शुरू हुआ था, और लखनऊ में खासतौर पर किन किन लोगों से उसकी मुलाकात होती थी। शाहीन के पास 1 से ज्यादा पासपोर्ट, क्या उसने एक ही देश का दौरा करने के लिए अपने पास रखे होंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं दिखता। इसीलिए महिला आतंकी के हर रूट को ट्रैक किया जा रहा है। अब तक के डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा डॉक्टर शाहीन सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान की विजिट कर चुकी है। खुलासा हुआ है कि इन देशों में जाकर उसने आतंकी नेटवर्क के लिए एनजीओ के जरिए फंड भी इकट्ठा किया। ये किससे मिला होगा, कितनी रकम होगी, ये भेद भी खुलना बाकी है। मगर जैश-ए मोहम्मद की लेडी मसूद कही जाने वाली शाहीन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो 4 साल तक सऊदी में रही, जहां मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में काम किया। हालांकि उसके इस दावे में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, इसे बारीकी से जांचा जा रहा है। सूत्रों की माने तो शाहीन सईद खाड़ी देशों में भागने की तैयारी कर रही थी। वो दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। इसके लिए नया पासपोर्ट बनवा रही थी। दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराया, मगर पुलिस पासपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट को जमा नहीं करा पाई और फिर हिंदुस्तान से निकलने का मौका नहीं मिल पाया। एनआईए के पास इनपुट है कि जिस तरह उसके फरीदाबाद वाले लॉकर से 18.5 लाख रुपए मिले हैं, उसी तरह यूपी में भी कुछ अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। बड़ी वजह यह भी है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जांच एजेंसी को कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं
जो इशारा करते हैं कि दाल में कुछ काला है। लंबे समय तक डॉक्टर शाहीन अपने परिवार के साथ यहाँ रही हैं। बीच में भी वो कई बार आई। जो मोबाइल के डेटा एनालिसिस किए गए उससे पता चला कि डॉक्टर शाहीन कई बार लखनऊ भी आई हैं, यहाँ पे रुकी भी हैं। एक बार वो अपने भाई डॉक्टर परवेज के घर पे रुकी, कई बार लखनऊ में अलग अलग जगहों पर मुलाकात की है। ऐसे में कौन से लोग हो सकते हैं जिससे डॉक्टर शाहीन लगातार लखनऊ आने के बाद मिलती थी, किनसे वो फोन पे बात करती थी, किससे वो पर्सन टू पर्सन मुलाकात करती थी, ये तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसकी जो जानना एनआईए के लिए जरूरी था। आतंकी शाहीन के साथ पूछताछ के लिए जांच एजेंसियों का अगला तरीका क्या होगा? क्या उसे लोकेशन पर ले जाकर निशानदेही कराई जाएगी? क्या इसी तरह छापे मारकर उसके करीबियों से सवाल जवाब होंगे, या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए भी उससे सच उगलवाया जाएगा? ये सब भविष्य के गर्त में छिपा है, मगर कयास लगाए जा रहे हैं कि शाहीन के घर वालों के कबूलनामे में कुछ झोल है। ऐसे सीक्रेट उनके पास हो सकते हैं जिनमें दिल्ली ब्लास्ट से आगे की स्क्रिप्ट लीक करने में बड़ी हेल्प मिल सकती है। इसीलिए आतंकी शाहीन के घर वालों से यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूछताछ कर चुकी है। इनके जवाबों को क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है, लिखित तौर पर भी और फेस एक्सप्रेशंस के जरिए भी बहुत कुछ रीड किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कानपुर कनेक्शन के जरिए भी बड़ा राजफाश हो सकता है। ये पहला मौका नहीं है जब कानपुर को आतंकी कनेक्शन के लिए याद किया जा रहा हो। इससे पहले कई घटनाएं घट चुकी हैं और शाहीन का कानपुर मोह इसी के चलते था। डॉक्टर शाहीन का सहयोगी डॉक्टर आरिफ, जिसे कानपुर से अरेस्ट किया गया, शाहीन का लगातार कानपुर दौरा, शाहीन का कानपुर में पोस्टिंग होना, उसके परिवार का वहां होना, परवेज का लगातार कानपुर के दौरे करते रहना, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि कानपुर ऐसी ताकतों के लिए मुफीद जगह है। वहां पर नेटवर्क बनाना बहुत आसान है। एक तो मेडिकल कॉलेजेस वहां पे हैं, तो ऐसे में बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर मूल के डॉक्टर्स वहां पर पढ़ाई पढ़ने आ रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर शुरुआत में 7 बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी, जिनमें ज्यादातर का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आया था। लेकिन एनआईए के फोकस में लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद के बाद वो लोकेशन है जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े या आतंकी साजिश से जुड़ा डेटा रिकवर कराने में मददगार बन सकती है। एनआईए की टीम ने आतंकी अदील के घर अनंतनाग में तलाशी की, आतंकी मुजम्मिल के पुलवामा वाले मकान में रेड डाली, आतंकी आमिर पुलवामा के जिस घर में रहा वहाँ भी सबूतों की तलाश की गयी, मौलवी इरफान के शोपिया वाले ठिकाने को खंगाला गया, जबकि काजीगुंज में जासिर बिलाल बानी के घर को भी सर्च किया गया। सूत्रों के मुताबिक करीब 10 लोकेशन पर एनआईए ने एक साथ रेड की जो कई घंटों तक चली। इस दौरान अदील के घर से कई अहम सुराग लगने का अनुमान है, जिसे एनआईए ने डिस्क्लोज नहीं किया है। हम इस समय दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर के अंदर गई हैं। इनके साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं और ये रेड जो है करीब सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और अभी भी लगातार चल रही है। एनआईए की जो टीम्स है वो कश्मीर घाटी के 10 अलग अलग जगहों पर ये आज सुबह से ही जो है ये रेड्स कर रही हैं और इन रेड्स के दौरान जो 6 एक्यूज जिनकी गिरफ्तारी एनआईए ने इस पूरे मामले में की है, दिल्ली ब्लास्ट के साथ साथ जो जैश टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ था उस मामले में जिन 6 प्राइम एक्यूज की गिरफ्तारी हुई है, उनको जो है उनके घरों पर ये छापामार कार्रवाई हो रही है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क, बैकअप और ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके, यही जांच एजेंसियों का फर्स्ट और फाइनल एम है। मतलब आतंकियों से जुड़े हर ठिकाने की तह तक जाना, उनकी साजिश का पता लगाना और उनके प्लान को एग्जीक्यूट कराने वाले मंसूबों को बेनकाब करना, यही है असल उद्देश्य। और इसके लिए स्टेप बाय स्टेप बेहद सधे तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। पहले ये समझा गया कि ब्लास्ट में किस किस आतंकी का हाथ है, फिर डिकोड किया कि हमले के लिए किस तरह के हथियार इनके पास थे, किसकी मदद से इन्होंने साजिश रची, इसे इन्वेस्टिगेट किया, कौन कौन इनके प्लान का हिस्सा बना, अब ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बहुत मुमकिन है एनआईए इन सबको एक कड़ी में पिरोएगी और उस निष्कर्ष को खोजेगी जिसकी मदद से देश विरोधी सोच का मुकम्मल तरीके से इलाज किया जा सके। सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि इनके कुछ रिश्तेदारों पे भी जो है वो छापामार कार्रवाई इस वक्त हो रही है। एनआईए ने ये जो जांच है वो पूरी तेज कर दी है। 6 इसमें जो एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और पूरी टेरर कॉन्स्पिरेसी को खंगालने के लिए इस तरह की छापामार कार्रवाइयां इस वक्त साउथ कश्मीर में हो रही है।
दिल्ली ब्लास्ट को 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इन 2 हफ्तों में जिस रफ्तार के साथ कई बड़े सुराग खुफिया एजेंसियों को मिले हैं, उससे उम्मीद है कि सफेद कोट वाले इन आतंकियों के असली आका भी जल्द पकड़े जाएंगे। इनके हर विदेशी लिंक को ऐसे सिंक में डाला जाएगा जहां से हमेशा हमेशा के लिए वॉश किया जा सके। अदालत में एजेंसियों की तरफ से पेश किए जा रहे एविडेंस इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। शाहीन सईद, अदील, मुजम्मिल और मुफ्ती इरफान से अगले 10 दिनों तक एनआईए पूछताछ करेगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इन आरोपियों को एनआईए की रिमांड में रहने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान इनकी फंडिंग, प्लानिंग और विदेशी लिंक्स से जुड़े तर्क पेश किए गए। संभाजी नगर से गिरफ्तार संदिग्ध महिला कल्पना से भी देश की अलग अलग खुफिया एजेंसियां इसी एंगल से सवाल जवाब कर रही हैं। इसमें जितने भी एंगल्स है वो सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें जो चीजें सामने आ जाएंगी तो वो डिस्क्लोज हो जाएंगी। लखनऊ से विनोद मिश्रा, मनीष यादव और पुलवामा से साहिल सोहेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।